अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है। उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। जंगल राज लाने वाले को कहा था कि ये जनता राज है, लेकिन वो जनता राज नहीं, वो गुंडा राज है। खुल करके 1000 राउंड गोली चलता है कोलवड़ी में खनन विभाग का मामला पर आपने चुप रह गया। शादी ब्याह के मामला पर गोली चलता है, कार्रवाई नहीं करेंगे। मर्डर होगा तो उसको एक्सीडेंट का मामला बता देगा, कार्रवाई नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचारियों को डीएम बना के पुरस्कृत करेंगे। विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है, ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। देखिए, बिहार के लिए ये बड़ा ही दुखद क्षण से गुजर रहा है बिहार। बिहार में बैठी सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के नेतृत्व में ये अपना जो महा ठगबंधन की जमात बनाए थे, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। अब प्रधानमंत्री की सपना में मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है, लोग इनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा भाई जिस उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है और ये लठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी बताया कि 2023 ये लोग पार नहीं करेंगे। 2023 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाया है। चाहे सत्ता के बाहर रहे हैं या सत्ता के अंदर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं महाठगबंधन की सरकार में, विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमज़ोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। आरजेडी के कोटे के मंत्री का सारा पीएस को स्थापित कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री, और पीएस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। मंत्री का वैल्यू 0 वहाँ है और मुख्यमंत्री जी यहाँ सारे विभाग को अपने आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग की ये समीक्षा नहीं कर पाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पेड़ बोए हैं उसी का फल वो काटेंगे और वही शुरुआत हुई है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने जंगल राज लाने वाले को कहा था कि ये जनता राज है, लेकिन वो जनता राज नहीं, वो गुंडा राज है। खुल करके 1000 राउंड गोली चलता है कोलवड़ी में खनन विभाग का मामला पर आपने चुप रह गया। शादी ब्याह के मामला पर गोली चलता है,
कार्रवाई नहीं करेंगे। मर्डर होगा तो उसको एक्सीडेंट का मामला बता देगा, कार्रवाई नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारियों को डीएम बना के पुरस्कृत करेंगे तो आपको ये सजा भोगना पड़ेगा और वो जो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा। बयान गलत है या सही है, बस ये बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूं कि राजनीति में मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर जो हम उस अमर्यादित लोगों के बीच में जाके बैठते हैं तो फिर मर्यादा का पालन का हम कैसे अपेक्षा रखेंगे। देखिए, खुल करके हमने उसी को विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज़ है और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूँ उसकी सत्यता की जांच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले ही बोले थे और वो लक्षण सब प्रकट हो रहा है। अब देख लें आगे होता है क्या क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र दोहरा खेल नहीं खेलता है। जो बोलने का रहता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता डायरेक्ट बोलता है, पीठ पर वार नहीं करता है। मैं धोखा दे करके नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सुशासन स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं। हम चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाते हैं, लेकिन जब कोई दगा करता है तो फिर जनता उसको सजा देती है। मैं बता दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या सुधाकर सिंह हो या तेजस्वी यादव जी हो, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से आह्वान है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का और महात्मा गांधी का, जेपी का, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जाति विहीन समाज बनाने में जिसको विश्वास है, राष्ट्रवाद के पथ पर जो चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और जो इस पथ पर नहीं चलेगा, जातीय उन्माद फैलाने वाले के लिए मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। मैं बता दूं कि हमने तो ट्वीट भी सवेरे किया कि समाधान यात्रा, किस चीज़ का समाधान? भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे नियुक्ति घोटाला का समाधान, ये शराब से, जहरीली शराब से मरे लोगों के आंसू पोंछने, उस अनाथ को मुआवजा देने का, किस चीज़ का आप समाधान करने जा रहे हैं? जब जनता से आप मिल नहीं रहे हैं, जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। ये हमको लगता है कि इनकी यात्रा खत्म होते होते बिहार की जनता की धैर्य टूट जाएगी और 2/3 नौजवान इनके विरुद्ध एक नया शंखनाद करके इनकी विदाई तय कर देगी।